धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कमल नयन भव जोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर चरित्र शिरोमणि गोरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहूं रिद्धि सिद्धि सब, प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ, गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी, जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा, मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी, गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता, हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी, हम निरबोधि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता, बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई, मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शई। ये गणेश वाणी के विनायक, कलयुग में वाणी करे आवान, अगहन का ये महीना और बुद्ध वक्र गति जान। 20 दिन तक बुद्ध वक्री है, कलयुग आधा गुजर चुका, विक्रमी संवत 2081 है और अंग्रेजी में 2024 है। जब पड़े दिसंबर 11 ये, तो पारा सब चढ़ जावेगा,
और जितना कौरव दल कलयुग 9-2-11 हो जावेगा, 9-2-11 हो जावेगा। कलयुग में भी गीता की और पढ़े जयंती जान। द्वापर में तो कृष्ण ने और गीता का दिया ज्ञान। तो मोक्षदा एकादशी जयंती गीता की इसे मान। बुधवार को रेवती और पढ़े जयंतियान। 11 दिसंबर को भारत में वक्री बुद्ध में श्री गणेशाय नमः गीता का होगा। भगवान जब गीता सुनावे अज्ञान सब हट जावेगा। कलयुग में कौरव दल हटे और धर्म क्षेत्र प्रगटावेगा। पांडव बनेंगे राज धर्म और सब बदल यहां जावेगा। ये 24 की गीता जयंती और कचरा सब हट जावेगा। तो 9-2-11 होंगे कौरव, हटे सभी अज्ञान, अधर्म पाप सत्ता हटे और प्रकट कृष्ण भगवान। पांडव विजय नगारा बजे और धर्म की जय जयकार। ऐसी मोक्षदा एकादशी और 24 में अब की बार 2024 की गीता जयंती कैसी होगी, वाणी उसका अनुसंधान कर रही है। और अनुसंधान कराए गणपति और सरस्वती माय। जिह्वा पर बैठे जगदम्बा और गौरी गणेश मनाए। तब जा कर के आती है और कलयुग में भी वाणी। और एकादशी मोक्षदा भारत में और बुधवार को जानी। तो बुधवार 11 दिसंबर क्या क्या होगा जब गीता जन्मे भारत में और कलयुग में ये प्रगटेगी। तो बदल जाएगा सब कुछ देखो और धर्म शक्ति यहां फैलेगी। होए प्रचार धर्म का भारी, अधर्म सब हट जावेंगे। और गीता बोले श्री कृष्ण अर्जुन को यहां सुनावेंगे। कलयुग के काले कलंक श्री कृष्ण जगत से हटावेंगे। और संबलपुर में जन्मे कल की और शक्ति अपनी प्रगटावेंगे। महाभारत अब शुरू हो गया और देखो शक्ति प्रगटी आए। अरे संबलपुर में कल की जन्मे और कलयुग में भी शक्ति प्रगटाए। कलयुग की शक्ति कलयुग कलग की भगवन और जिनका रूप निराला है। नीला जिनका रंग और भाई घोड़ा देखो प्यारा है। नीले घोड़े पर ये नीला और ये कल की अवतार चले। और अधर्म की सब हटे फसल और धर्म फसल तैयार करे। उत्पादन हो धर्म और भारत धर्म क्षेत्र बने। और कुरुक्षेत्र की देखो काली फसलें कट 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 के गिरे। तो ये सब होने वाला है। और 2024 बुधवार को श्री गणेश और प्रगटे कृष्ण जगदीश। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युग कोई सा भी हो, सोना सोना ही रहता है। चाहे
सतयुग हो चाहे त्रेता हो चाहे द्वापर हो या कलयुग हो, सोना तो सोना ही रहता। और बाकी जितना अधर्म है भाई, और राज ताज और पाप सभी, खोना ही खोना ये होता, खोना ही खोना ये होता। तो किसके साथ हो आप सब, और सोने के रहो साथ, सोना गीता मानिए, और सोना ईश्वर जात। और बाकी सत्ता और अधर्म सभी और पाप सभी, खोना खोना जो इनके साथ रहे जग में, रोना ही है रोना रोना। सब रोते रोते ही रहते, हंसते हमने कभी देखा नहीं। और पाप बढ़ाते हैं ये सब कौरव दल, इनमें सदा रहे। कौरव दल इन्हें मानिए, जो खोना हो पाए, और जो सोने के साथ हैं वह पांडव कहलाए। तो सोना पांडव है और खोना कौरव है, लेकिन सत्ता में कौरव रहे, पांडव रहे न कोई। और पांडव तो अज्ञातवास में, और श्री कृष्ण संग होए। तो पांडव तो अज्ञातवास में रहता, क्योंकि भगवान ने कहा कि सत्ता के लिए क्या करोगे, सत्य को लो। ये अक्षय पात्र ये भारत है, और सत्य इसमें तुमको भरना। जीने मरने से नहीं डरना, बस सत्य यहां भरते रहना। तो पांडव हो जाओगे, और भारत धर्म चलाओ। धर्म की नाव डूबे नहीं, और बाकी डूबत पाओ। बाकी सारी नावें समय पाकर डूब जाती है, लेकिन धर्म की नाव को हमने कभी डूबते नहीं देखा। तो हे पांडवों, भगवान कृष्ण कहते हैं कलयुग में, ये गीता कलयुग की जानो, ये शक्ति कलयुग में मानो। अर्जुन भारत को ही मानो, और शक्ति कृष्ण इसमें जानो। और भवानी जगदम्बा है वाणी ये ब्रह्माणी। और बुधवार की पड़ी रे जयंती, एकादशी गीता जयंती मानी। तो बुधवार को 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, और ये 11वां रुद्र हनुमान है। और हनुमान पवन तुम ज्ञान बनो, और ऐसी पवन चलाओ तुम। कलयुग में जितनी दानवता, उसको तो मिट्टी में मिलाओ तुम। और धर्म ध्वजा लहराओ तुम, और भारत का भाग्य जगाओ तुम। और रिद्धि सिद्धि के भंडार भरो, गणपति नाथ बुलाओ तुम। तो गैसे गीता गैसे गौरव, गैसे गणेश भगवान। और ग में ही गौरव भारत का, इसको गीता मान। तो बुधवार में गणेश श्री गणेशाय नमः भारत में 2024 में हो रहा है। एक तरफ महाभारत जग में, एक तरफ गीता का ज्ञान, एक तरफ कौरव दल देखो, एक तरफ है कृष्ण भगवान। सोना सोना कृष्ण को मानो, खोना खोना सत्ता मान। जितनी सत्ता है जग में सब खोना, कौरव उनको मान। तो वह सब कौरव जानिए जो सत्ता के साथ, और उनकी षड्यंत्र नीति को और कृष्ण करेंगे मात। ये गीता अमृत बने, और भारत अमृत खान। और जहां खड़े हो करके गीता बोले कृष्ण भगवान, तो कलयुग में भी बोले गीता श्री कृष्ण भगवान। 11 दिसंबर बुधवार को आएंगे भगवान। तो 11 सामने पड़ा अंक 11। अब 11 को जोड़ा तो 1 और 1 2 होते हैं। तो एक माया होती है
और एक ब्रह्म होता है। यही गीता है। गीता में जितनी माया है वो कौरव है, और जो ब्रह्म है वो कृष्ण है। तो ब्रह्म हटा दे सारी माया, ये गीता का ज्ञान। कुरुक्षेत्र महाभारत हट गए भारत में भगवान। कचरे हट गए कौरव दल के, भारत बन गया धर्म संतान। धर्म की जय जयकार हो गई, गीता का है यही ज्ञान। तो गीता ने भारत को धर्म क्षेत्र बना दिया। वही योग कलयुग में 5686 वर्ष बाद 2024 में पड़ा है। एक तरफ सत्ताएं खड़ी हैं विश्व की, जो कौरव मानो इनको, और एक तरफ सत्य खड़ा है जिसे कृष्ण मानो। तो भारत खुद ही कृष्ण है, भारत ही भगवान, भारत ही गीता बनी, भारत अमृतमान। इस भारत में मेलापन और कौरव दल नहीं फैला पावे। अगर ऐसा करे राजा भैया तो मटिया मेट हो जावे। कौरव दल ने किया षड्यंत्र, तब हार हुई उसकी भारी। चीर खिंचा जब नारी का तो कौरव सेना सब हारी। सब षड्यंत्र फेल हो गए और नहीं चला कोई तीर, और कुरुक्षेत्र मैदान में फूटी कौरव तकदीर। तो कौरव सत्ता की तकदीर फूट गई कुरुक्षेत्र मैदान में। नारी का चीर खींच रहे थे। ऐसे राजा थे भैया द्वापर में, देखो थे धृतराष्ट्र। अंधे राजा थे भैया और तांडव कर रहे थे ये शक्ति विराट। और सेना सब विदेशी लाए और हंसी टाटरते तात। पर श्री कृष्ण की गीता प्रगटी हो गया, कौरव नाम समाप्त। वही योग वही समय कलयुग में, और देखो प्रगटाए। और दिसंबर 11 है और गीता जयंती आए, और बुधवार श्री गणपति शुद्ध बुद्धि के दाता, और भारत भाग्य विधाता है भाई गणतंत्र यही प्रगटाता। तो गण 33 करोड़ जिनके संग वह गणनायक मान। भारत का तो भाग्य बदलेगा चमके हिंदुस्तान। तो भारत का भाग्य बदलने का समय 2024 है। अब 20 दिन तक ये बुध वक्री है। शनि कुंभ राशि में है, राहु मीन राशि में है, और केतु कन्या राशि में। ग्रह चाल सबसे बड़ी, और पड़े दिसंबर जान, और 11 दिसंबर को रेवती में और गीता जयंती मान। तो गुरु की राशि में गीता जयंती पड़ रही है, और बुद्धि देने वाले गणेश खड़े, और 11 में शनि और हनुमान खड़े। शनि कर्मों का फल दे देगा सत्ताओं को। जैसी सत्ता होगी वैसे कर्म होंगे, वैसा फल भोगना पड़ेगा, कड़ा दंड मिलेगा। और हनुमान धर्म ध्वजा के साथ ज्ञान की पवन चलाएंगे। तो धर्म ध्वजा बैठे हनुमान, और कर्म ध्वजा है शनि के हाथ। और गुरु बैठे हैं वृष राशि में, सारे राजा खावे मात। और राहु बैठा मीन राशि में, और केतु कन्या में प्रगटात। ऐसा योग पड़ा है वक्री, बुद्ध वक्री के निर्व्यापक पात। बुद्ध वक्री है तो क्या क्या खेल वहां होगा, और मंगल नीच में जावेगा। तो जितना दुर्बुद्धि होगा उतना ही वह दुख पावेगा। जो राजा अब षड्यंत्र रचे वो राज चला नहीं पावेगा। टूटेगी उनकी बैसाखी और सब कुछ मारा जावेगा। उल्टा पलटा होएगा और महाभारत गति जान।
और संबलपुर में प्रगटे हैं और कलयुग में कल की भगवान। संबलपुर में कल की भगवान की शक्ति बड़ी, भक्ति बड़ी, शक्ति बड़ी, ये ज्योति निराकार की कलयुग में भारत में खड़ी। महाभारत में सब हारेंगे और जीतेंगे कल की भगवान। गीता का अमृत होगा और कलयुग में भारत भगवान। ऐसी 2024 में गीता जयंती भारत पड़ गई आन। रक्षक भारत के श्री कृष्ण हैं और बाकी सब कौरव समझान। कौरव दल की नाक कटेगी और विजय होएंगे कृष्ण भगवान। और ये गीता का अमृत देखो भारतवासी करेंगे पान। ऐसा योग पड़ा रे कल युग में 2000 देखो 24 और 24 ये अवतार खड़े रहे और भारत की शक्ति जगदीश श्री कृष्ण गुरु जगत गुरु हैं और करा देंगे अमृत पान। कलयुग में भी अमृत बरसे और टपकाएंगे कृष्ण भगवान। तो गीता मोक्ष का मार्ग है और शांति का संदेश। और 11 दिसंबर बुधवार को गीता करे भारत में प्रवेश। तब तक चलती रहे ये गीता और वाणी इसे सुनाएगी। मां भारत की लपटों से भारत को गीता बचाएगी। संबलपुर में संबल होगा और दंगल नहीं हो पावेगा। और महाभारत अगर कोई करे तो देखो नष्ट हो जावेगा। ये कलयुग की वाणी देखो और कलयुग में ही आएगी और गीता प्रकट हो रही भारत भारत लाज बचाएगी। नहीं खिंचेगा चीर द्रौपदी और कृष्ण चीर बढ़ पावेगी और भारत की तो लाज बचेगी और द्रौपदी भी बच जावेगी। पांचाली और पंच शक्ति का और देखो गौरव बड़े भारी और महाभारत की तैयारी में गीता टांग अड़ावेगी। इसी गीता ये कलयुग में और देखो फिर प्रगटावेगी। धर्म क्षेत्र बन जावे रे भारत कौरव माताओं खावेगी। तो कौरव शक्तियां मात खाएंगी और गौरव गीता का भारत में होगा। ये सब योग कलयुग पड़ा दिसंबर जाए और 11 ये तारीख पड़ी और रेवती रहा प्रकट। रेवती नक्षत्र है तो मीन राशि पे शनि की छाया और पड़ा रेवती है नक्षत्र जिसके स्वामी बुद्ध बने बुद्ध हो गए। देखो वक्र टेढ़ी उनकी चाल है। देखो कौरव पर वो चाल चले। गणपति नाथ बुद्ध में देखो एकादशी को भारत में खड़े। तो एकादशी शक्ति देखो भाई और गजानन आए हैं। शुद्ध बुद्धि भारत में होगी अमृत लेकर आए हैं। अमर रूप गणपति को जानो और देवते 30 प्रकट हैं सब। उनके वाणी विनायक देखो गणनायक ये आए। तो गणनायक गणेश और 11 हनुमान और 11वां रुद्र शिव। हनुमान शिव परिवार सारा और गणपति आइए और भारत से अब अधर्म को आप ही हटाइए। ये योग भारत में पड़ा
मंगल ये भारत कीजिए, दंगल जो हो रहे भारत में आप उनको हटा सब दीजिए। मंगल करे ये भारत ऐसी गीता गाइए, और मोक्षदा एकादशी और जश्न सब मनाइए। ये जयंती गीता की देखो 5686 98 दिन 1 घंटा 15 मिनट और 2 सेकंड गुजर रहे हैं जब ये वाणी सुनाई जा रही है। तो अमृत इसमें होएगा, और योग पड़ा ये भारी, अरे शांति का क्षीर सागर बनेगा भारत, और कौरव सेना हारी। तो कौरव सब दल दल में और मिट्टी में मिल जाए, केवल पांडव बचेंगे और भारत चमकत पाए। भारत में श्री कृष्ण खड़े हैं गणपति नाथ के साथ, बुधवार पड़ गया वहां पर धर्म ध्वजा हनुमान के हाथ, और देव गुरु बृहस्पति आगे पड़े, और अगहन का ये पड़ गया माह। और देखो शक्ति बड़ी हुई है, और भारत जगत में हो विख्यात, और वीटो पावर मिले भारत को, और जगत गुरु भारत बन जाए। भारत की सीमा बढ़ जाए, सेना का गौरव बढ़ जाए, अन्न उत्पादन ऐसा होगा हर्षित सभी किसान दिखाए। रोने वाले रोएंगे जो सत्ता भूखे उनको पाए, सत्ता के भूखे सभी और सारे ही दुख पाए। कैसी जाति धर्म हो रे देखो गमऊ दिखाए, हंसने वाले भक्त हंसेंगे और पांडव हंसे तमाम, और जितने कौरव जगत में सब होंगे गुमनाम। ऐसा योग भारत पड़े और मने जयंती जाए, गीता की ही जयंती और मने कोई ना। भारत में केवल गीता की जयंती मनती है, रामायण की नहीं मनती, 4 वेद शेषात 18 पुराण श्रीमद् भागवत की नहीं मनती। लेकिन गीता साक्षात कृष्ण है, और उनके मुख की वाणी, उनका हृदय गीता को मानो, बोली वाणी ब्रह्माणी। तो जन्म जिनके कृष्ण के मुख से जो जन्मी मात है, नाम उसका गीता है और त्रिलोक में विख्यात है। बैकुंठ में खुलती है गीता और चलती अगन के मास है। जब भारत में गीता जयंती पड़े तो कृष्ण हमारे साथ है। कौरव कुल का नाश है, अज्ञानता का नाश है, राज और ताज सब देखो बैठे निराश हैं, और सत्य 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 और सत्य का प्रकाश है। ये गौरवमयी ये गीता है, और भगवान का भारत पे हाथ है, भक्तों पे भारत भगवान का और वाणी पर भी हाथ है। और पांडव विजय हो गए और कौरव सब समाप्त है। तो कौरव युग का समापन और समारोह हो, ऐसी गीता जयंती हो ये भारत में हो। तो ये भारत में 2024 में पढ़ने वाली गीता जयंती बड़ी महत्वपूर्ण है। गीता इस समय वाणी भारत में सुना रही है, और जब तक गीता जयंती चलेगी तब तक सुनाती रहेगी पूरे अगन के महीने। सुनो गीता का ज्ञान, और वाणी में बोल रहे कलयुग में श्री कृष्ण भगवान। कौरव तो इसे सुने नहीं, और सुने पांडव यार, पांडव इसको सुने तो पांडव राज हो ही जाए। तो पांडव राज, पांडव का मतलब होता है पंडित, पंडित का मतलब ज्ञानी, तो ज्ञानी का मतलब ज्ञान ही भगवान शिव का स्वरूप है, और भगवान शिव का मतलब ही ज्ञान से। और ज्ञान कल्याण करने के लिए होता है, अभिमान करने के लिए नहीं। तो सत्ताओं में ज्ञान होता तो वो प्रजा का कल्याण करती, लेकिन वह तो अभिमान करती है। तो अभिमान कौरव से करे, अभिमान सब नष्ट हो जाता है। जब ज्ञान प्रकट हो गीता का तो अभिमान पतन हो जाता है। तो
अभिमान का अब पतन हो, घन घमंडों हट जाएंगे, सत्ता हटे कौरव की देखो, राज पांडव पाएंगे, और धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, और मंगल यहाँ प्रगटाएंगे। भगवान कल की बन के देखो, खुद यहाँ आ जाएंगे। ये योग गीता में पढ़ा और जयंती भारत पढ़ी, 11 दिसंबर बुधवार हम सभी मनाएंगे ये समारोह भारत का देखो, और मंगल कर देगा। और जितने भी विषय हैं जगत के, उनमें ये अमृत भर देगा। योग भारत में पड़ा संसार इस नहीं जानता, और योग बल से ये बता रही वाणी देखो कृष्ण की। योग बल से सब कुछ और भूत भविष्य बताए, वर्तमान में कलयुग है जिसमें गीता प्रगटाए। ये गीता का ज्ञान है, सुने सुनाए कोई, अमृत बन जाता है भक्त वह, और सारे विषय हो। शांति का वो क्षीर सागर बने, और बेतरनी करे पार, मोक्ष का मार्ग गीता बनी, और हट गए सब अंधियार, और प्रकाश हो गया सत्य का। गीता सत्य प्रकाश, सदा पाप का हर युग में हर पल करती है नाश। बोलो जय, बोलो गीता माता, बोलो 11 दिसंबर बुधवार मोक्षदा एकादशी की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलो भारत माता की।